ओके, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन क्या है? रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। रामकली है कोई, ठीक है ना। उसने क्या किया, प्रथम सप्ताह में, सप्ताह मीन्स हफ्ता, पहले हफ्ता जो था उसमें उसने ₹5 की बचत की और हर सप्ताह जो उसने क्या किया, अपनी जो बचत थी ₹5 की उसको बढ़ाती चली गई। कितना बढ़ाया उसने? 1.75 हर एक सप्ताह, ठीक है ना। सपोज इस सप्ताह उसने अगर ₹5 बचाए, अगले सप्ताह उसने ₹5 बचाए, साथ में उसमें ₹1.75 और बचाया उसने, और अगले सप्ताह भी उसने फिर से 1.75 और बढ़ा दिया उसमें, और बचा दिया उसने, ठीक है ना। ओके, तो यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है, तो कोई सप्ताह ऐसा आया उसका नाम एन दिया, उसने एन बोला हो, ठीक है ना। उसकी जो बचत है वो कितनी हो गई? 20.75। तो एन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये कुछ वैसे ही जैसा पिछला क्वेश्चन था, उसमें भी पूछा गया था आपसे कि किस वर्ष में उसकी जो तनख्वाह थी सुब्बा राव की 7,000 रुपये हो जाएगी। तो इसमें भी कुछ वैसे ही ये पूछा गया आपसे कि किस सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है उसकी 20.75 हो जाएगी। तो करते हैं इसको। अब देखिए, ए मीन्स प्रथम पद क्या है, इसमें 5 है पहला, ठीक है ना। पहली बार उसने 5 बचाए, ठीक है ना। और डी निकलेंगे सीधा हम, ठीक है ना। अब आपको A2 A3 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब डी सीधा कैसे आने वाला है आपका, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। देखिए, आपको पता है बड़ा बड़ा बचत के बाद जो बचत है वो 5 थी, लेकिन जो उसमें बढ़ोतरी हो रही है हर साल, हर हफ्ते, मतलब कितना बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है 1.75। तो सिंपल सी बात है कि डी भी हमारा क्या होगा, यही तो डी होगा हमारा। डी का मतलब क्या होता है कि आगे वाला जो नंबर है वो कितना बड़ा है पीछे वाले से। तो सिंपल सी बात है, इतने तो बड़ा कितना होगा जितना बढ़ रहा है, वो बढ़ कितना रहा है 1.75, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एपी बनाने की जरूरत नहीं है कि आप एपी लग के बनाने हैं, यहाँ पे एपी लग के बनाने हैं आप उसमें। और क्योंकि मेन चीज़ क्या है, आपका ए और डी है, वो तो निकल गया सीधा ऐसी, ठीक है ना। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में डी कितना था, 200 था, क्योंकि हर साल में क्या होता था, 200 रुपये की। सुबह वाले क्वेश्चन में क्या था कि हर साल उनकी जो थी तनख्वाह जो है 200 रुपये बढ़ रही थी। तो सिंपल सी बात है, डी भी कितना होगा, 200 ही होगा, ठीक है ना। भाई डी का मतलब क्या होता है कि अगला नंबर जो कितना बड़ा हो गया पिछले नंबर से, ये तो था डी। तो ये डी इसमें से ना ए डी निकल गया, ठीक है ना। और ए एन या ए एल एल क्या है इसमें, 20.75। लास्ट नंबर क्या है इसमें, या लास्ट पद ये है 20.75। तो सॉल्व करते हैं इसको। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ए एन क्या है इसमें 20.75, यही है ना। और ए क्या है इसमें 5 है, प्लस n-1 तो n-1 रहेगा, और डी कितना है 1.75। अब फिर से वही करने वाले हैं हम, इसको यहाँ पे भेजने वाले हैं। तो 20.75 ये प्लस में था, क्या बन गया माइनस का 5, बराबर क्या आ गया यहाँ पे n-1, ठीक है ना, इंटू 1.75। क्लियर। तो 20.75 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, 20 में से 5 माइनस किया आपने 15, और साथ में पॉइंट और 75 का 75, ठीक है ना। डेसिमल्स में माइनस करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करें, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे डेसिमल्स के नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डेसिमल्स में हमेशा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, कि कैसे इसको जोड़े घटाएं। क्लियर। कोई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जोड़ देंगे, इसको 5 में से 5 कर देते हैं, सभी तो नहीं पर कुछ कर देते हैं। तो अगर आपको डेसिमल्स में किसी भी टाइप से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ डेसिमल्स के ऊपर, कैसे डेसिमल्स के नंबर के साथ में डील करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है n-1 और इंटू 1.75, यही है ना। अब फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, इसको ये गुणा में था, इसको हम यहाँ भेज देंगे, क्या बन जाएगा ये डिवाइड। तो 15.75 अपॉन में कितना आएगा 1.75, और यहाँ क्या बचा n-1, ठीक है ना। ब्रैकेट ना लगाए नो प्रॉब्लम, लगाए तब भी नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब 15.75 को आपको 1.75 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम डिवाइड कर पाएँ। तो अब यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, और यहाँ भी कितने हैं, 2 ही, बड़ा आसान हो गया, ठीक है ना। अगर हाँ कुछ नंबर कम ज़्यादा होते हैं, मान लो सपोज ऊपर 2 नंबर थे पॉइंट के राइट्स में साइड में, और यहाँ पे अगर 1 होता या 3 होता, मतलब बराबर ना होते तो थोड़ा कुछ और करना चाहिए था हमें, कुछ और करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बराबर है, पॉइंट के इधर 2 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के इधर 2 नंबर है, तो कुछ नहीं सोचना आपको, सीधा आपने पॉइंट को हटा दिया बस। तो कितना आया 1575, पॉइंट हट गया अपना भी, ठीक है ना, बराबर नंबर थे इसलिए, और 175 बराबर में आ गया बच्चा
n-1, ठीक है ना। हाँ, अगर नंबर इसमें क्या होते हैं, नंबर इसमें अगर 2 या 3 होते, सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे 2 नंबर थे, यहाँ पे 1 नंबर होता सपोज पॉइंट की इधर, तो तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बस यहाँ पे क्या था, 0 आता, ठीक है ना। तो ये कोई ट्रिक या कोई तुक्का नहीं है, या ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। इसका भी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करते हम गुणा करते हैं इसमें दोनों में, ऊपर भी नीचे भी, 10, 100 या 1000 से। मतलब 1000 100 का मतलब ये हुआ कि पॉइंट के इधर नंबर कितने उसके हिसाब से, 2 नंबर हैं तो 100 से गुणा होगी, 3 नंबर है तो 1000 से, 4 नंबर है तो 10,000 से, ठीक है ना, 1 नंबर है तो 10 से, ठीक है ना। इस टाइप से गुणा करते हैं और तभी वो पॉइंट को हटा पाते हैं हम, ठीक है ना। और दोनों में करनी पड़ती है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। तो कुछ नई चीज़ नहीं है। अगर अगर बस सिंपल सी बात है कि अगर बराबर नंबर तो ज़्यादा हटा दो उनको, ठीक है ना। हाँ, कम ज़्यादा है तो 0 लगा दिया करें। सपोज़ मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 नंबर था और यहाँ पे अगर एक ही नंबर होता पॉइंट के इधर, सपोज़ यहाँ पे 75 था, यहाँ पे ओनली 7 होता, तो जब हमारा पॉइंट हटता ना तो यहाँ पे क्या आती, 0 आती, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर कम था, ठीक है ना। एक नंबर कम था तो 0 आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से करते हैं, तो ये तरीका है डेसिमल्स को हटाने का, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस 10, 100, 1000, 10,000 इनसे गुणा कर देते हैं और एक पॉइंट को हटा देते हैं हम, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं हम, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो 1575 को हम 175 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो मैं रफ में कर देता हूँ, आप भी रफ में कर लीजिएगा, कितना आएगा। तो ये आएगा आपका 9 टाइम्स, ठीक है ना। 175 9 जा 1575 होता है, ठीक है ना। बराबर में कितना गया, n-1 आ गया। ये 1 किस में, माइनस में क्या बन जाएगा, ये n प्लस, सॉरी 9 + 1 बराबर में n, कितना आ गया है, 10 आ गया, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। सो ये निकालना था आपको कि उस n की वैल्यू क्या होगी। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि 10वें सप्ताह में, ठीक है ना, हर सप्ताह बढ़ा रही हो, 10वें सप्ताह में जो है उसकी बचत जो है 20.75 हो जाएगी। खैर आपको n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। ओके, थैंक यू सो मच।